हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में बताऊंगा कि मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और अब हम उसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने यूजेज के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूजेज है, ये जो टॉपिक है इसको मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने वाले जो सेंटेंसेस हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया था। तो अब जब मैं आपको यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नोन दोज टॉपिक। ठीक है, आइए। तो पहला जो यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो पहला यूज है वो कहाँ होता है? तो देखिए, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन या आपका जो रेगुलर एक्शन होता है, रेगुलर एक्शन या रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिपीटेड एक्शन, रेगुलर एक्शन या जो आपका हैबिचुअल एक्शन मीन्स यू आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब प्रेजेंट में हैबिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे है कि मैं आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो वर्क है ये एक रेगुलर इंटरवल पर होता है, रेगुलरली ये होता है। ठीक है, तो ये मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ या प्रतिदिन स्कूल जाया करता हूँ। ठीक है, शी गोज़ टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। वी टेक टी विदाउट शुगर। उसके बाद आप लिख सकते हैं दे वर्क 12 आवर्स ए डे, यानी कि वे लोग एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये सब आपके क्या है, मीन्स ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और ये रिपीटेड एक्शन मीन्स जो रेगुलर इंटरवल पर काम होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब ये रेगुलर इंटरवल पर होने वाले वर्क क्या हैं और हैबिचुअल वर्क क्या हैं? जैसे सपोज अगर रात में आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। तो क्या आप उस समय स्कूल जाते हैं, जा रहे होते हैं? नहीं, बट वो वर्क जो है वो पर डे एक रेगुलर इंटरवल पर होता है। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि क्या वह धूम्रपान करता है, तो अगर आप बोलते हैं कि वह धूम्रपान करता है, यानी कि वो एक रेगुलर इंटरवल मीन्स उसके डेली लाइफ में वो जो वर्क है वो होता है। तो हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है ना, या आपका जो रेगुलर इंटरवल पर होने वाले वर्क हैं ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अगर कोई वर्क 5 डेज के इंटरवल पर होता है, 5 डेज के अगर इंटरवल पर कोई वर्क होता है तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। रोज़ रोज़ हो रहा है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। एक दिन में 2 बार हो रहा है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे
टाइम एक्सप्रेसिंग कुछ एडवर्ब होते हैं जिसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो कौन कौन से एडवर्ब हैं? जैसे आप ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, वंस इन ए वीक, वंस के जगह पर आप ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस इन ए वीक। वीक के जगह पर आप मंथ लिख सकते हैं। जैसे वंस इन ए वीक मीन्स सप्ताह में एक बार, वंस इन ए मंथ महीने में एक बार, ट्वाइस इन ए वीक मीन्स सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस इन ए मंथ सप्ताह मीन्स मंथ में 2 बार। अगर आप यहाँ पे डे कर देते हैं, तो ट्वाइस इन ए डे हो जाएगा, मीन्स दिन में 2 बार। थ्राइस कर देंगे यहाँ पे, तो थ्राइस मतलब हो जाएगा 3 बार, थ्राइस इन ए डे यानी कि दिन में 3 बार, थ्राइस इन ए मंथ, मंथ में 3 बार, थ्राइस इन ए वीक सप्ताह में 3 बार। समझ में आ रही है बात? तो ये वर्ड्स हैं। उसके बाद आपका है डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, generally, sometimes, etc. ये जो वर्ड्स हैं, आमतौर पर ये जो वर्ड्स हैं इन जनरल, ये वर्ड्स आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो आपने देखा ये मीन्स रेगुलर इंटरवल पर होने वाले वर्क, या जो एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, या आपका हैबिचुअल एक्शन है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा जो आपका होगा, दूसरा ये होगा आपका न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में पास्ट के इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, अब मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, थोड़ा आप भी समझिए, है ना। कह रहा है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में पास्ट के इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्चुअली न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है, जब आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दोस्त उसमें जो सेंटेंसेज होंगे वो आपके पास्ट टेंस में रहते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो उसके हेडलाइंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और वो इवेंट कब का होता है? एक दिन पहले का। मीन्स पास्ट के इवेंट को हम प्रेजेंट में शो करने के लिए, मीन्स पास्ट का इवेंट है और उसको हम, मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक दिन पहले का न्यूज़ है और एक दिन बाद वाला में आ रहा होता है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सपोज यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ए बिल्डिंग कोलैप्सेस एंड 5 people डाई। तो ये अगर न्यूज़पेपर का हेडलाइन से इस तरह से मीन्स, तो इसका जब हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा कि एक भवन कोलैप्स किया, मीन्स गिर गया या धंस गया, है ना, गिरा और 5 लोग मरे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ हिंदी वाला जो देख रहे हैं वो किस में है? मीन्स पास्ट में है। और पास्ट के इवेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और हिंदी का जो सेंटेंस है वो देखिए पास्ट में है।
समझ में आ रही है बात। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। याद रखिएगा, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आप कहीं का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, किसी भी दिन का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसमें आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो जो हेडलाइंस होगा वो हमेशा किस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा जो आपका यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, तो तीसरा जो यूज़ मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि रनिंग कमेंट्री में, रनिंग कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, जो रनिंग कमेंट्री होता है, कोई भी मैच आप मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे होते हैं, है ना, तो उसमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो किस में होते हैं, ज़्यादातर वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे किसी प्लेयर का हम नाम लिखते हैं, है ना, किस प्लेयर का नाम लिखें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा जडेजा, है ना, रन्स आफ्टर द बॉल, जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड throws it on the stumps। अब देखिए, जडेजा रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। अब इसको जब आप हिंदी के सेंटेंस मीन्स हिंदी में जब आप बोलेंगे तो कमेंट्रेटर ऐसे बोलता है कि जडेजा बॉल का मीन्स उसने बॉल का पीछा किया, बॉल को पकड़ा और कहाँ मीन्स स्टंप पर थ्रो किया, मीन्स स्टंप पर फेंका। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक लाइन में आप याद रखेंगे कि रनिंग कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। किसी भी मैच का जो रनिंग कमेंट्री होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, मीन्स जैसे अगर आपको कहना होगा कि मीन्स वो भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, तो हिंदी में ये हो गया कि वे भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। तो आपको बोलना होगा कि ही इज़ लकी दैट द बॉल डजंट टच द लास्ट एज ऑफ द बैट, अदरवाइज ही इज़ आउट और ही मे बी आउट। मीन्स भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अदरवाइज वो आउट हो सकते थे। ये सारा चीज़ जो है वो पास्ट में है, बट हम यूज किस में, कमेंटेटर किस में यूज करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ में आ रही है बात। तो उसने गेंद को कैच किया मीन्स पकड़ लिया, ठीक है, तो वो बोलेगा ही कैचेज द बॉल, ही कॉट द बॉल नहीं, ही कैचेज द बॉल बोलेगा। ठीक है, तो रनिंग कमेंट्री में ज़्यादातर किसका यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अगर बोल भी दिया आप सिंपल पास्ट में तो आप वहाँ पे मीन्स उंगली नहीं उठाएंगे कि आपने क्यों गलती किया, ऐसा वैसा, वहाँ ग्रामेटिकल एरर को मीन्स नेग्लेक्ट करके चला जाता है ना। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि रनिंग कमेंट्री में मैच का आंखों देखा हाल जो होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। चलिए